Beta, we will discuss different name for India. On 18 September 1949, the Constituent Assembly laid down Article 1st of the India Constitution that stated, India that is Bharat shall be a union of state. बेटा ऑन 18 सितंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीन्स वो असेंबली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी थी। उस असेंबली ने आर्टिकल 1 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 में लिखा है, स्टेटेड बताया गया है कि जो भारत है वही इंडिया है और भारत और इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि जो 28 स्टेट हैं हमारे उनका एक यूनियन है, संघ है। उन्हीं स्टेट से मिलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, इंडिया पड़ा है। It implies that the Constitution of India equates India to mean भारत, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि इंडिया का मतलब ही भारत है। इंडिया इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज हिंदुस्तान, और इंडिया को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। द नेम हिंदुस्तान वॉज डिराइव फ्रॉम अ पर्शियन टर्म हिंदू। द वर्ड हिंदू इज़ पर्शियन फॉर सिंधु, द नेम ऑफ द इंडस रिवर इन संस्कृत। बेटा इन 6th क्लास यू हैव लर्नड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता। और आपको पता है कि जो इंडस रिवर है, हमने इंडस रिवर बेसिन भी किया था 6th क्लास में, आपको मैप के थ्रू मैंने बताया था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के पास ही फ्लोरिश हुई थी, यू नो वेरी वेल। तो जो पर्शियन लोग थे, जो पर्शियन कंट्री के लोग थे, वो इंडस रिवर को यानी कि उसको सिंधु रिवर ना कह के उसे वो हिंदू बोलते थे। तो वहीं से ही हमारा नाम हिंदुस्तान पड़ा है, यानी कि सिंधु रिवर को क्रॉस करके, क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू रिवर को क्रॉस करके जो भी एरिया है वो उनके लिए हिंदुस्तान है। थस हिंदुस्तान रेफर टू द लैंड डैट ले बियॉन्ड द इंडस, वही बताया जो इंडस रिवर की दूसरी तरफ का जो एरिया है, डैट इज़ कॉल्ड हिंदुस्तान। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड पुराण्स रेफर द इंडिया एज जम्बूद्वीप। 6th क्लास में बेटा हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी पढ़ चुके हैं, पुराण भी पढ़ चुके हैं, और उस पुराण के अंदर और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अंदर जो किताबें हैं बौद्ध धर्म की, उनके अंदर इंडिया को जम्बूद्वीप कहा है। द टर्म हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मिनहाज सिराज अ पर्शियन राइटर। सबसे पहले जो हिंदुस्तान वर्ड है वो एक पर्शियन राइटर हुए हैं जिनका नाम है मिनहाज सिराज ने यूज़ किया है। बेटा 6th क्लास में आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, हमारे एंशियंट इंडिया के बारे में पता चला है आपको। इन 7th क्लास वी विल स्टडी अबाउट मेडिवल इंडिया, यानी कि जो मध्यकालीन भारत है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड इन 8th क्लास यू विल स्टडी अबाउट मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है जो कि आप 7th क्लास में स्टडी करने वाले हो वो टोटली आपकी अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड में हमने डिवाइड किया। अर्ली मेडिवल पीरियड में आप स्टडी करोगे पालाज, चोलाज, राष्ट्रीय कूटाज एंड प्रतिहाराज, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, ये जो राजा हैं। उसके बाद हमारे इंडिया में लेटर मेडिवल पीरियड में जो फॉरेनर इन्वेडर्स थे उनका अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी। दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स हुए उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा मुग़ल एम्परर स्टार्ट होगा। मुग़ल एम्पायर के अंदर जितने भी मुग़ल एम्परर हुए, जितने भी रूलर हुए, उनके बारे में हम वन करके स्टडी करेंगे। और फिर मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे होता है वो सारी चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो ये हमारे पूरे मेडिवल पीरियड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। इन नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी मोर। थैंक यू।